नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मेरे भाई लोग, कटिहार में 7 यादवों का नरसंहार, यह मामला सुर्खियों में छाया है। चारों तरफ यही न्यूज चल रहा है, कटिहार में 7 यादवों का नरसंहार। आज मैं बताऊंगा कटिहार जिला में 7 यादवों का नरसंहार का सच्चाई, क्या सही है और क्या गलत है। आपके मन में बहुत से सवाल उठते होंगे कि अगर ये दो गुटों के बीच मुठभेड़ है तो एक ही गुट के 7 लोग क्यों मारे गए। कुछ तो कारण होगा। बताइए, अगर दो गुटों के बीच इस प्रकार से चल रहा है तो जरूर न जरूर उधर से कोई मरा होता, लेकिन एक ही गुट के 7 लोग क्यों। पहले बात मेरे भाई, इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। आप लोग अपने बाबा दादा से पूछिएगा, उस जमाने में अंग्रेजों का साथी किसे कहा जाता था, अंग्रेजों से हाथ मिलाने वाला कौन था। अंग्रेज हमारे देश में ऐसे नहीं चले आए, यहां से कुछ सहयोग पाए, कुछ सपोर्ट पाए, तब हमारे देश में चले आए और यहां आके सत्ता राज करने लगे। यही हकीकत है मेरे भाई। हमारे देश के हर उस जात के लोग, समझ जाइए, गद्दार नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो इस समय अमीर बन बैठे हैं। बोलते हैं कि हमारा 70 बीघा जमीन है, 80 बीघा जमीन है, 500 बीघा जमीन है, 1000 बीघा जमीन है। मेरे भाई, किसका देन है? उसी का देन है, साथी बनने का देन है। बहुत लोगों का आज फटेगा, जलेगा भी, लेकिन हकीकत यही है मेरे भाई। अंग्रेजों का साथी बन के ओबीसी एसटी वाले जो लोग हैं उन पे बहुत अत्याचार किए उस समय। पूछिएगा दादा बाबा से, हम सभी ओबीसी वाले सभी भाइयों से पूछ रहे हैं, जिसमें बहुत से जातिया के लोग आते हैं, कुशवाहा से लेके गुप्ता उपता बहुत से लोग आते हैं। सबसे आप अपने बाबा दादा से जाकर पूछिएगा कि बाबा जी, आप अगर पगड़ी पहन के जाते थे उनके दरवाजे पे तो क्या होता था आपके साथ, वो जरूर बताएंगे। वो सब अंग्रेजों का देन है, सपोर्ट अंग्रेजों से मिलता था और ये लोग राज करते थे, वही ये लोग हैं। मैं ये बात क्यों आप लोगों से बता रहा हूं क्योंकि यह नियम कटिहार जिला में लागू था, यही नियम कटिहार जिला में लागू था। लेकिन वहां के जो यादव हैं, ये जो लड़के अभी फिलहाल में मारे गए हैं, ये लड़के एक जिगर वाले लड़के थे मेरे भाई। जिगर वाले बता रहे हैं आप लोगों से, एक जिगर वाले जो उनके खिलाफ खड़े थे। उनका राज चलने नहीं देते थे, जो मोहन ठाकुर था उसका राज चलने नहीं देते थे। जब नहीं तब उसके प्रति हथियार लेके खड़े हो जाते थे। पहले से अपना व्यवस्था कर लिए थे कि जब भी वो हमारे पे अटैक करेगा हम इस प्रकार से कर देंगे। मोहन ठाकुर करे तो क्या करे, उसने एक दिमाग लगाया और अलग तरीके से कुछ गुट बनाया। और ये लड़के, समझ जाइए, जो गांव है गंगा नदी के पास है, वहां का जो खाली जगह है, वहां पे ये लड़के भैंस चरा रहे थे और खेल रहे थे। उसी समय इसने अटैक करवा दिया उस पर, चारों तरफ से घेरवा लिया। 23 लोग मिलके, मतलब इन लोगों का जो भी है मारे हैं, 23 लोग मिलके अटैक करवा दिया, सबके सब मारे गए। अगर मेरे भाई आप लोग समझ जाइए, दो गुटों के बीच अगर मुठभेड़ होता तो अगले में जरूर कोई मारा गया होता, जरूर कोई मारा गया होता अगले में। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, मुठभेड़ की बात ही नहीं। यहां पे धोखा किया गया है सभी के साथ, क्योंकि वो जो अगले बंदे थे वो भी जिगरे वाले थे, कोई कम नहीं थे। उनके साथ धोखा करके मारा गया है। और मारने वाले में जानते हैं कौन कौन है? 24 भूमिहार जाति के थे, 6 यादव जाति के थे, 2 राजपूत जाति के थे, 1 ब्राह्मण जाति के। सुनने में आ रहा है, भाई पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है। मैं पता लगाया है, वहां के बहुत लोगों से बात किया, कॉल पे बात किया, लमसम 50-60 लोगों से बात किया। हकीकत यही है मेरे भाई, सब यही बता रहे हैं किसी प्रकार से है कि उनके साथ मतलब घेर के चारों तरफ से उनके साथ धोखा किया गया। वो बिना हथियार के थे, निहत्थे थे। कुछ लोग सोशल मीडिया पे फोटो वायरल कर रहे हैं, इस प्रकार से फोटो आप लोग देख सकते हैं हथियारों के साथ। मेरे भाई, ये फोटो आज का नहीं है, ये जो मतलब जब ये अटैक हुआ उस समय का फोटो नहीं है। ये लड़के पहले फोटो खिंचवाए थे। कपड़ा आप लोग मिला लीजिएगा, जो भी कपड़ा हो, उनका कपड़ा है, इनका कपड़ा मिला लीजिएगा। कपड़ा अलग है, ये जो कपड़ा पहने हैं बहुत पहले का है, पहले का। मुठभेड़ में इनके पास कोई हथियार नहीं था, ये खेलने के तरीके या मैंने कोई काम से वहां पर गए थे, तब इन पे अटैक हुआ है। बहुत साजिश से, मुझे बहुत दिमाग लगा के अटैक हुआ है। मैं समस्त यादव भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई देखिए, इस जमाने में अस्त्र शस्त्र शास्त्र बल छल चारों रहेगा तब भी आप लोग कामयाब रहेंगे। यहां के यादव तो सच लोग बताते हैं कि यादवों का जो दिमाग है घुटने में होता है, घुटने में होता ही है मेरे भाई, मैं खुद देखा। देखिए, इस समय कोई बल से काम नहीं होगा, दिमाग और छल दो लगाइए, अभी अगला जो बंदा होगा अभी अपने आप पराजित हो जाएगा। आप देख रहे होंगे तमाम
हर एक जातियां हैं जो यादव के प्रति भड़की हैं। क्यों भड़की हैं? क्योंकि अगला जाति जो है आपके प्रति उसे भड़का रहा है, आपके प्रति उसे भड़का रहा है। जो कि ओबीसी की जाति है, जो कि ओबीसी में हम भी आते हैं, हमारे कुछ और भाई आते हैं, उनको क्यों भड़काया गया कि यादव ऐसे हैं, यादव वैसे हैं? उन्हीं से भड़का के उन्हीं से ये काम क्रिया कराया जा रहा है। समझ जाइए, ये जो हमला हुआ है इसमें लमसम 6 यादव थे। बताइए, यादव होकर यादव पे अटैक किए हैं, 6 यादव थे। इस प्रकार से अगर ये चूतिया नहीं होते, इस प्रकार से तो काम नहीं किया गया होता ना मेरे भाई। यही हकीकत है, उनके साथ छल करके मारा गया है, बल से नहीं, छल से मारा गया है। तो आप लोग हो सके तो हकीकत जान गए होंगे। ये मुठभेड़ नहीं, गोदी मीडिया तो बहुत अफवाह फैला रही है कि 2 गुटों के बीच मुठभेड़ हुआ था, मुठभेड़ हुआ था। इस प्रकार से गोदी मीडिया बहुत फैला रही है, लेकिन मुठभेड़ नहीं हुआ था मेरे भाई, धोखा से मारा गया था इन्हें। उनके पास ना हथियार था ना कुछ था, इनको धोखा से मारा गया था। यही हकीकत है और इनको न्याय मिलना चाहिए। बिहार सरकार से अपील किया जाता है, आप लोग भी अपील कीजिए, जब तक इनको न्याय ना मिले तब तक आप लोग अपील करते रहिए, इनको न्याय मिले। और इस वीडियो को दबा के शेयर मार दीजिए मेरे भाई, ताकि सबको सच्चाई के बारे में पता चले कि हकीकत क्या है। वहां पे कुछ लोग यादवों पे उंगली उठा रहे हैं कि ये से नहीं, ये ऐसे थे यादव, कि हकीकत तो ये है तुम भी गुलामी में जी रहे हो मेरे भाई। आज भी मैं उन सभी ओबीसी के लोगों से पूछना चाहता हूं, जो छोटे लोग, एसटी वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, यादव के छोड़ के तुम्हारे में कोई भी अगर उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, है कोई, किसी में दम है? नहीं होगा। तुम लोग मेरे भाई, रियल बता रहा हूं ना, एक तबड़ पाओगे, छुपा के चले जाओगे, लेकिन यादव में वो अभी नहीं है, बर्दाश्त करने वाले यादव नहीं है। हकीकत ये है कि यादव कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तुम लोग चुप हो जाओ, लेकिन हम लोग चुप होने वाले नहीं हैं मेरे भाई। इस वीडियो को दबा के शेयर मारिए। बस, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को।